हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 18.2। 18.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है डिस्क्राइब अ फेयर गेम बिटवीन टू प्लेयर्स यूजिंग वन कॉइन। देखो दो प्लेयर है और उन दोनों प्लेयर के पास एक ₹1 का कॉइन है। तो इस ₹1 कॉइन को लेकर के उनके बीच में फेयर गेम क्या हो सकता है ये हमें बताना है। देखो फेयर गेम का मतलब ये है कि जो भी दो प्लेयर यहाँ पे दे रखे हैं, यानी कि दो प्लेयर्स की बात चल रही है, तो दोनों प्लेयर का मतलब गेम कुछ ऐसा होना चाहिए कि दोनों प्लेयर का जीतने की या हारने की प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, फेयर गेम से मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा फेयर गेम, तो फेयर गेम का मतलब होता है कि जो भी वहां पे प्लेयर्स है, जैसे यहाँ पे दो प्लेयर्स की बात चल रही है, दोनों प्लेयर की जीतने की या हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्लेयर की जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और दूसरे की कम है। तो गेम ऐसा होना चाहिए कि जहां पे कोई चीटिंग ना हो, यानी कि दोनों के लिए इक्वल चांस हो। तो देखो अगर एक ₹1 का कॉइन है, ठीक है, तो ₹1 के कॉइन में भाई टॉस जो होता है, अगर हम ₹1 को टॉस करके डिसाइड करते हैं तो वो हमारे लिए फेयर गेम होता है ₹1 के एक कॉइन को लेकर के। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी एक कॉइन को टॉस करेंगे तो देखो उसमें टोटल आउटकम दो ही बन सकती है, या तो हेड बनेगा या फिर टेल बनाएगा। ठीक है, या तो उसमें भाई दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है, या तो हेड या टेल। अब यहां से अगर मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालू तो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो 1/2। भाई ऐसे मान लो कि जैसे हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो हम वहां पे टॉस करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे भाई पहले कौन बैटिंग करे या कौन बॉलिंग करे, तो कौन कैसे डिसाइड करेंगे, कॉइन को टॉस करके। ठीक है, तो जब हम कॉइन को टॉस करेंगे और मानो मैं चाह रहा हूं कि मुझे क्या मिल जाए, हेड मिल जाए, तो उस हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 ही है। या मैं चाह रहा हूं मुझे क्या मिल जाए, टेल मिल जाए, तो उस टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। ठीक है, यानी कि मैं किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं तो सभी की प्रोबेबिलिटी वहां पे सेम आ रखी है, तो वो मेरे लिए क्या है, एक फेयर गेम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था कि भाई जो टॉस करेंगे ₹1 कॉइन का क्या है कि टॉस इज द फेयर गेम यूजिंग अ कॉइन। बस यही हमें बताना है कि टॉस करना है और कैसे कैसे क्यों फेयर आउटकम्स है, तो यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। क्योंकि भाई दो आउटकम्स होती है और हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे सेम होती है, इसलिए ये टॉसिंग क्या है, एक फेयर गेम है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन दैट हैज 8 आउटकम्स। देखो बोल रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन बताइए जहां पे टोटल 8 आउटकम्स बन जाए। जैसे अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, और जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स बनेंगे, 2 आउटकम बनते हैं। तो हमें एक ऐसी सिचुएशन बतानी है जहां पे टोटल कितने आउटकम्स बन जाए, 8 आउटकम्स बन जाए, 8 आउटकम्स बन जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पे 8 आउटकम बनेंगे, और उसमें से मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे एग्जाम्पल बताने वाला हूँ 3 कॉइन्स वाला बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो 3 कॉइन वाला केस है ये हमारा 9th-10th में भी आने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये 10th में आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमें 8 आउटकम्स के अकॉर्डिंग क्या बताना है, एक ऐसा सिचुएशन बताना है। अगर मैं 3 कॉइन को टॉस करूं, 3 कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमें पता है भाई एक कॉइन को टॉस करने पे क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन मैं 3 कॉइन टॉस करेंगे तो अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएंगे, 8 आउटकम्स मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, देखो मान लो मेरे पास 3 कॉइन है ना, तो एक कॉइन 1, दूसरा यहां पे मैं लेके चल रहा हूं कॉइन 2, और तीसरा मैं लेके चल रहा हूं यहां पे कॉइन 3। ठीक है, तो मैं इसको पूरा ट्री डायग्राम से बताने वाला हूं कैसे क्या हो सकता है। देखो अगर मैं पहला कॉइन मैंने टॉस किया, मैंने मान लो फर्स्ट कॉइन टॉस किया, तो जब मैं फर्स्ट कॉइन को टॉस करूंगा तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आएगा। यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर फर्स्ट कॉइन को टॉस कर रहे हो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन जब कॉइन 2 को टॉस करोगे तो कॉइन 2 पे भी भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन ऐसे समझो कॉइन 2 पे अगर फर्स्ट कॉइन पे हेड आया, अगर फर्स्ट कॉइन पे हेड आया तो सेकंड कॉइन पे हेड आ सकता है या सेकंड कॉइन पे टेल आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे टेल आया लेकिन सेकंड कॉइन पे हेड आया होगा या सेकंड कॉइन पे टेल आया होगा। ठीक है, ये सेकंड कॉइन की बात हो गई। थर्ड कॉइन की बात करते हैं तो थर्ड कॉइन में देखो ऐसा हो सकता है कि इस हेड के साथ अगर सेकंड कॉइन पे क्या आया हो, हेड आया हो, तो थर्ड कॉइन पे इसके साथ या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। सेकंड कॉइन पे अगर टेल आया होगा तो इसके साथ या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है।
ऐसे देखो सिचुएशन ये भी हो सकती है कि भाई पहले कॉइन पे टेल आया हो, दूसरे पे हेड आ गया हो, और इसके साथ तीसरे पे या तो हेड या फिर टेल। फर्स्ट पे टेल आया हो, सेकंड पे टेल आया हो, और थर्ड पे या तो हेड या फिर टेल। तो अब ये पूरा ट्री डायग्राम बनकर तैयार है। तो देखो आउटकम कैसे कैसे मिलेगी, यहां से देखो यहां से आउटकम कैसे मिलेगी, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, जो फाइनली अब मुझे आउटकम्स मिलेगी। आउटकम्स कैसे, पहले कॉइन पे हेड, दूसरे पे हेड, तो तीसरे पे हेड, तो एक आउटकम तो हो गई हेड हेड हेड, या फिर पहले पे हेड, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल, तो यहां से आउटकम क्या मिली, हेड हेड टेल। ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल और थर्ड पे हेड, तो तीसरी आउटकम है हेड टेल हेड, या फिर फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल और थर्ड पे भी टेल, तो ये चौथी आउटकम निकल के आई हेड टेल टेल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर फर्स्ट पे टेल आता है तो सेकंड पे हेड आ सकता है, थर्ड पे हेड आ सकता है, तो आउटकम बना हमारा टेल हेड हेड। ठीक है। या फिर फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, तो थर्ड पे टेल, तो आउटकम बना यहां से टेल हेड टेल। ऐसा हो सकता है फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे टेल, थर्ड पे हेड, तो यहां से आउटकम बन गया टेल टेल हेड। और लास्ट क्या बन चुका है कि फर्स्ट पे भी टेल, सेकंड पे टेल, थर्ड पे टेल। काउंट करके देख सकते हो टोटल हमें कितने आउटकम्स मिल रहे हैं यहाँ पे, 8 आउटकम्स। तो और भी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है जहां पे 8 आउटकम्स मिलेंगी। तो ये मैंने कौन सा एग्जांपल लिया है कि अगर हम 3 कॉइन लेंगे और तीनों कॉइन को टॉस कर रहे हैं बारी बारी से, तो वो हमारे लिए क्या देगा, फिर 8 आउटकम्स बनेंगे, फिर वहां पे 2 नहीं है। 2 कब बनेगी, जब सिर्फ एक कॉइन होगा। ऐसे देखो अगर सिर्फ 2 कॉइन का केस होता, अगर 2 कॉइन का केस होता सिर्फ ट्री डायग्राम इतना होता, अगर 2 कॉइन का केस चलता है तो ट्री डायग्राम सिर्फ इतना होता, और यहां से देख सकते हो भाई 4 ही तो आउटकम बनेगी, क्योंकि पहले पे हेड तो दूसरे पे हेड या टेल आ सकता है, तो हेड 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 टेल। फर्स्ट पे टेल तो सेकंड पे हेड आ सकता है टेल, तो टेल हेड और टेल टेल। ठीक है। तो कितनी आउटकम्स बनेगी, 4 बनेगी। लेकिन अगर 3 आउटकम्स आ जाएंगे, 3 कॉइन आ जाएंगे, तो कितने आउटकम्स बन सकते हैं, 8। ऐसे ही अगर 4 कॉइन हो जाएंगे तो कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 16, यानी कि डबल होते चले जाएंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द स्पिनर इन द पिक्चर इज स्पन ट्वाइस। देखो ये हमें स्पिनर दे रखा है और इस स्पिनर को 2 बार क्या किया गया, स्पन किया गया, मतलब 2 बार इसको घुमाया गया। तो अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है तरीके से कि एक ही स्पिनर को 2 बार घुमाया जा रहा है। तो जब एक स्पिनर को 2 बार घुमा देंगे तो दोनों बारी में जो नंबर निकल के आएगा वो फाइनल जाके एक रिजल्ट निकला। ठीक है। अब इसने यही बोला है कि ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट दी सिचुएशन। इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्री डायग्राम बनाओ। भाई जैसे मैंने कहा था ना ये 3 कॉइन वाला, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या था कि जब तीनों कॉइन टॉस कर लेंगे बारी बारी से, तो तीनों कॉइन पे जो हेड या टेल बना होगा वो एक पर्टिकुलर आउटकम था, वो एक आउटकम है। ठीक है। तो यहाँ पे अब बात चल रही है स्पिनर को घुमाने की, और स्पिनर कितनी बार घुमाया जा रहा है, ट्वाइस। तो देखो आउटकम क्या 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 बन सकता है, ये मैं यहां पे बोल रहा हूं कि फर्स्ट स्पन में क्या होने वाला है, फर्स्ट स्पन और ये सेकंड। भाई अगर स्पिनर को पहली बार घुमाएंगे, पहली बात तो ये ध्यान दो स्पिनर पे नंबर क्या क्या लिखे हैं, 1 2 3 4 4 नंबर लिखे हुए हैं। तो अगर मैं स्पिनर को पहली बार घुमाऊंगा, पहली बार रोटेट करूंगा, तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट वाले केस में या तो स्पिनर पे नंबर 1 आ सकता है हमारा, या 2 आ सकता है, या जो स्पिनर का पॉइंटर होगा वो 3 पे जा सकता है, या फिर वो 4 पे जा सकता है, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन सेकंड स्पन में क्या होगा कि मान लो अगर फर्स्ट स्पन में पहली बार में नंबर 1 आया होगा, तो इस 1 के साथ सेकंड स्पन में 1 के साथ 1 जा सकता था, 1 के साथ 2 हो सकता है, 1 के साथ 3 हो सकता है, 1 के साथ 4 हो सकता है। ऐसे अगर फर्स्ट पे 2 है तो 2 के साथ सेकंड पे 1 हो सकता है, सेकंड पे 2 के साथ 2 हो सकता है, 3 आ सकता था, या फिर 4 आ सकता है। सिमिलरली 3 एंड 4 के साथ भी यही केस बनेगा कि भाई 3 के साथ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर 4। और ऐसे ही 4 के साथ या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 या फिर 4। तो ध्यान से देखो ये सेकंड स्पन। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं फाइनली आउटकम्स क्या क्या बनेगी। तो आउटकम्स देखो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, तो इजी है लिखना। ठीक है। तो 1 के साथ 1, ये क्या बन गया, 1 के साथ 2,
1 के साथ 3 या फिर 1 के साथ 4। ठीक है, ऐसे ही 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, पहले पे 2 और सेकंड पे 3 आ जाए, या पहले केस में 2 सेकंड पे 4 आ जाए। इसी तरीके से 3 के साथ 1 हो सकता है, 3 के साथ 2 हो सकता है, 3 के साथ 3 हो सकता है, या फिर 3 के साथ 4 हो सकता है, 4 के साथ 1 हो सकता है, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, या फिर 4 के साथ 4। तो भाई यहां से कितनी आउटकम्स बनी टोटल हमें मिल गई है 16 आउटकम्स। तो वैसे उसने सिर्फ हमसे ट्री डायग्राम बोला था, तो ट्री डायग्राम ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। अब आगे इसने देखो कुछ पार्ट भी पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे बी पार्ट में क्या बोल रखा है, हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल। तो अभी मैं यही डिस्कस कर रहा था, भाई पॉसिबल आउटकम्स का मतलब पॉसिबल रिजल्ट कितने बने। तो भाई ये सारे पॉसिबल रिजल्ट ही तो है। ठीक है, देख लो कि सभी में ये 16 रिजल्ट है, 16 में से कोई भी सेम नहीं है, सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है। तो पॉसिबल रिजल्ट कितने बने या पॉसिबल आउटकम्स कितने बने, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 16। तो पॉसिबल आउटकम्स तो भाई कितनी हो गई, 16 आउटकम्स हो गई। आगे इसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग 2 3। ठीक है, यानी कि जब तुम स्पिन कर रहे हो उसको, तो उसमें 2 3 आने के कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांस है। तो भाई ये देखो इस 16 आउटकम में 2 3 कितने टाइम्स आया। देखो एक ही ऐसी आउटकम मुझे दिखाई दे रही है जिसमें दोनों 3 है, कितने में से, 16 में से। तो अगर इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो कितनी आ जाएगी, भाई एक ही आउटकम है, कितने में से, 1/16 में से। तो सी वाले का पार्ट ये तो हो गया, बी वाले का पार्ट 16 आउटकम, सी वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 1/16। तो 2 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/16। ऐसे ही अब क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि 1 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई बस यहाँ पे ऐसी आउटकम देख लो जहां पे कम से कम 1 3 आ रखा हो। वो बोले कि भाई एटलीस्ट 1 3 आना चाहिए, तो ऐसे देख लो जहां पे कम से कम 1 3 आ रखा हो, उनको काउंट कर लो, डिवाइड बाय टोटल कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ऐसे कुछ भी बन सकता है। तो इस केस में सी वाले पार्ट में पूछा गया था कि जहां पे दोनों ही 3 हो जाए, जहां पे दोनों 3 हो जाए, ऐसे कितनी आउटकम, एक ही आउटकम है, कितने में से, 16 में से। तो प्रोबेबिलिटी बन गई 1/16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, अ नेबरहुड फास्ट फूड जॉइंट सिल्वर फिस्टा सेल्स सैंडविचेस that can be made with mayonnaise, cheese or butter and brown or white bread. Make a tree diagram to show all possible spread bread choice. ठीक है, देखो क्या है, एक फास्ट फूड वाला है। ठीक है, वो फास्ट फूड सेल कर रहा है, और फास्ट फूड में क्या सेल कर रहा है, सैंडविच सेल कर रहा है। अब सैंडविच वो कैसे बना रहा है, देखो सैंडविच के लिए भाई क्या है, पहले तो उसे ब्रेड भी लेनी पड़ेगी, और ब्रेड के अंदर वो कुछ वहां पे जो फिलिंग करेगा, 2 चीजों में काम चलेगा। तो यहाँ पे उसने वही कहा कि सैंडविच को बनाने के लिए जिसका वो फिलिंग कर सकता है, फिलिंग किस किस की कर सकता है, मेयोनीज की कर सकता है, चीज की कर सकता है, या फिर बटर की कर सकता है। और जो ब्रेड लेगा, ब्रेड में भी उसके पास ऑप्शन है कि या तो वो ब्राउन ब्रेड ले सकता है या फिर व्हाइट ब्रेड ले सकता है। तो ब्रेड में कौन कौन सी हो सकती है, ब्राउन या व्हाइट। और उसके अंदर जो फिलिंग हो सकती है वो उसने किस किस की बोली, मेयोनीज की हो सकती है, चीज की, या फिर बटर की। तो अब यहाँ पे हमें यही बताना है कि मेक अ ट्री डायग्राम टू शो ऑल पॉसिबल स्प्रेड ब्रेड चॉइस, कि कितनी वहां पे पॉसिबल ब्रेड के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें दोनों के यहाँ पे कॉम्बिनेशन ही बनानी है एक तरीके से। तो देखो इसको मैं आंसर शीट की हेल्प से समझा देता हूँ, वहां पे पूरा ट्री डायग्राम बना हुआ है, कुछ अलग नहीं करना, मैं भी ऐसे ही बनाऊंगा। तो पूरा मैं इसको आंसर शीट पर लेकर चलता हूँ 18.2 पर। ठीक है, 18.2 का ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का जो यहाँ पे आंसर दे रखा है। ठीक है, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूं उसको। देखो यहाँ पे 18.3 का अभी यही वाला मैं डिस्कस करने वाला था, 4th वाला। तो देखो अभी मैंने क्या बताया था कि वहां पे सैंडविच स्प्रेड की बात चल रही है। तो वहां पे 2 चीजों पे काम कर रहा था ना, एक तो किस चीज की फिलिंग करनी है और उसके बाद कौन सी ब्रेड सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखो काम को हर एक स्टेप में लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि मैं किस किस की फिलिंग उसके अंदर कर सकता हूं। तो अगर बात ये की जाए कि सैंडविच में क्या क्या स्प्रेड कर सकते हो, तो भाई या तो बटर ले सकते हो जो उसके अंदर फिल की जाएगी, या तो बटर या मेयोनीज या फिर चीज। तो ये 3 ऑप्शन है। अब ब्रेड की बात की जाए तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बटर के साथ, अगर ब्रेड के में जो स्प्रेड किया गया है वो बटर किया गया है, तो ब्रेड बटर के साथ
जो ब्रेड है वो ब्राउन हो सकती है, बटर के साथ जो ब्रेड है वो व्हाइट हो सकती है। ऐसी अगर म्योनीज ली गई है तो इसके साथ या तो ब्रेड ब्राउन भी हो सकता है या फिर जो ब्रेड है वो व्हाइट भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से म्यूनीज के साथ जो ब्रेड ले सकते हैं हम, या तो ब्राउन हो सकती है या फिर व्हाइट हो सकती है। ऐसे ही अगर सैंडविच स्प्रेड में चीज लेके चल रहे हैं, यानी कि जो उसके अंदर फिलिंग की जाएगी वो चीज की गई है, तो चीज के साथ जो ब्रेड है या तो ब्राउन हो सकती है या ऐसा भी हो सकता है कि चीज के साथ व्हाइट ब्रेड हम ले सकते हैं। तो अब यहां से देख लो कॉम्बिनेशन कैसे बन गए भाई, अंदर बटर हो सकता है और ब्राउन ब्रेड हमारी ब्राउन हो सकती है, या फिर बटर के साथ व्हाइट ब्रेड, तो बटर ब्राउन या फिर बटर व्हाइट। ऐसे ही म्योनीज ब्राउन या फिर म्योनीज व्हाइट, ऐसे ही चीज ब्राउन या फिर चीज व्हाइट। ठीक है, तो देखो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 6 कॉम्बिनेशन बने हैं। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि पहले ब्रेड सेलेक्ट कर लिया जाए, बाद में उसके बाद उसमें सैंडविच स्प्रेड कर सकते हो। यानी कि पहले मान लो ब्रेड हो गई ब्राउन और ब्राउन हो गई और व्हाइट हो गई, तो ब्राउन के साथ बटर आ सकता है, ब्राउन के साथ म्यूनीस आ सकती है, ब्राउन के साथ चीज आ सकता है। ऐसे ही व्हाइट ब्रेड ली तो व्हाइट के साथ बटर हो सकता है, व्हाइट के साथ म्यूनीस हो सकता है, व्हाइट के साथ चीज हो सकता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी कर सकते हो, ये भी ठीक है। बटर ब्राउन लिखो या ब्राउन बटर लिखो, बात एक ही रहेगी दोनों केस में। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फॉर द गिवन सिचुएशन मेक अ ट्री डायग्राम टू शो द सैंपल स्पेस। देखो एक सिचुएशन दी गई है, इस सिचुएशन के लिए हमें क्या बनाना है, ट्री डायग्राम बना रहा है, ट्री डायग्राम बनाना है। ठीक है, देन गिव द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताना है। भाई आउटकम्स तो फिर हम काउंट कर ही देंगे। तो सिचुएशन समझो, सिचुएशन क्या है, पिकिंग एन अल्फाबेट फ्रॉम ए टू ई। देखो कि उसने क्या कहा कि सबसे पहले एक अल्फाबेट पिक करो, कहां से कहां तक। अल्फाबेट तो हमारे पास 26 होता है ए टू जेड, लेकिन उसने कंडीशन दी है कि हमें कहां से कहां तक सेलेक्ट करना है, ए से ई तक। तो ए से ई तक में क्या आएगा, ए बी सी डी ई, 5 अल्फाबेट आएंगे। तो उन पांचों में से एक अल्फाबेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद बोला गया है एंड चूजिंग वन ऑफ द कलर ऑफ ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग। यानी कि जो इंडियन नेशनल फ्लैग है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसमें जो तीनों ट्राई कलर होते हैं, फिर उसके बाद हमें उन कलर में से किसी एक कलर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो इसका भी ट्री डायग्राम मैं एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो ये ट्री डायग्राम यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा सभी बच्चों को। ठीक है, देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, जैसे सबसे पहले उसने क्या कहा था कि एक अल्फाबेट सेलेक्ट करेंगे और वो अल्फाबेट कौन सा होगा, ए से ई तक। और उसके बाद कहा था कि जब अल्फाबेट सेलेक्ट हो जाए तो देन क्या सेलेक्ट करना है, हमें कलर सेलेक्ट करना है। और कलर किसका, ट्राई कलर किसका, अपना जो नेशनल फ्लैग है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि जो अल्फाबेट है, देखो अल्फाबेट में पहला ए हो सकता था, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है या ई हो सकता है। तो अल्फाबेट में ये 5 ही बन सकते हैं। अब इन 5 के साथ अगर मैं ट्राई कलर में कलर सेलेक्ट करूंगा तो कलर क्या होता है, 3 कलर होते हैं, ऑरेंज ग्रीन व्हाइट। तो ऐसा हो सकता है भाई अल्फाबेट अगर ए है, अगर पहला क्या है अल्फाबेट मैंने ए लिया, तो इस ए अल्फाबेट के साथ ऑरेंज कलर हो सकता है, इस ए अल्फाबेट के साथ ग्रीन कलर हो सकता है, इस ए अल्फाबेट के साथ व्हाइट कलर हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है बी अल्फाबेट के साथ ऑरेंज कलर हो, बी अल्फाबेट के साथ ग्रीन कलर हो, बी अल्फाबेट के साथ व्हाइट कलर हो। सिमिलरली इसी उसमें चलना है कि सी के साथ ऑरेंज कलर हो सकता है, सी के साथ ग्रीन हो सकता है, सी के साथ व्हाइट, या फिर अल्फाबेट डी के साथ ऑरेंज कलर हो, अल्फाबेट डी के साथ ग्रीन हो, अल्फाबेट डी के साथ व्हाइट हो, या फिर अल्फाबेट ई के साथ ऑरेंज हो, ई के साथ ग्रीन हो, ई के साथ व्हाइट हो। तो ये तो हमने यहां तक कर लिया। अब अगर आउटकम्स की बात की जा रही है तो देखो ए के साथ ऑरेंज ये एक आउटकम हो गया, ए के साथ ग्रीन ये एक आउटकम हो गया, ए के साथ व्हाइट एक आउटकम। ऐसे ही बी को लेकर के कितने आउटकम बने कि भाई बी के साथ ऑरेंज हो सकता है, बी के साथ ग्रीन, बी के साथ व्हाइट। सी को लेकर के सी के साथ ऑरेंज, सी के साथ ग्रीन, सी के साथ व्हाइट। डी को लेकर के फिर से वही डी के साथ ऑरेंज, डी के साथ ग्रीन, डी के साथ व्हाइट, या फिर ई के साथ ऑरेंज हो सकता है, ई के साथ ग्रीन कलर हो सकता है, और अल्फाबेट ई के साथ व्हाइट कलर हो सकता है। तो ये हमारा पूरा क्या बन चुका है, ट्री डायग्राम बन चुका है। ये पूछा गया था कि भाई कितने आउटकम्स है, तो भाई ध्यान से देख लो कितने आउटकम्स बन रहे हैं, सभी को काउंट कर लो। टोटल 15 आउटकम्स बन सकते हैं, यानी कि 15 केसेस ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, तो कितने आउटकम्स बन गए, 15। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग गेम फॉर 2 प्लेयर इज फेयर। देखो एक गेम दे रखा है, बोला गया है कि अगर वहां पे हमारे पास 2 प्लेयर है, क्या इन दोनों प्लेयर के लिए जो गेम है ये फेयर है कि नहीं है। ठीक है, फेयर का मतलब कि दोनों के लिए इक्वल प्रोबेबिलिटीज है कि नहीं।
ठीक है, कि ऐसा नहीं हो कि किसी के जीतने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है, किसी के हारने की, किसी के जीतने की कम प्रोबेबिलिटी बन रही है, दोनों के लिए इक्वल चांस होने चाहिए। ठीक है। अब रूल्स फॉर द गेम आर डिसाइडेड बाय प्लेयर। तो सबसे पहले तो एक टेबल दे रखी है, तो देखो टेबल में क्या दे रखा है, 3 काउंटर है यहाँ पे, काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, और हर एक काउंटर पे 2 साइड बनी हुई है दोनों तरफ, यानी कि एक तरफ नंबर इन पे लिखा है कि जैसे काउंटर 1 है, काउंटर 1 के एक साइड पे 1 नंबर है, एक साइड पे 2 नंबर है। काउंटर 2 में 2 साइड है, तो एक पे 1 नंबर, एक पे 3 नंबर। काउंटर 3 पे 2 नंबर है या फिर 3 नंबर है। ठीक है, तो ये हमें ऐसे दे रखा है। अब देखो ये क्या गेम है, ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले मैं ये करता हूं, मैं यहां से पॉसिबल आउटकम बनाने की कोशिश करता हूं। तो देखो पॉसिबल आउटकम ऐसे बनेगा कि अगर मैं काउंटर 1 पे बात करूं तो काउंटर 1 पे या तो 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। तो काउंटर 1 पे या तो 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। ठीक है भाई, यहां तो कोई दिक्कत। अब ये तो काउंटर 1 हो गया। अब काउंटर 2 पे क्या हो सकता है, देखो अगर काउंटर 1 पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, काउंटर 2 पे नंबर देखो 1 है या फिर 3 है। काउंटर 2 पे नंबर क्या है, 1 एंड 3। तो काउंटर 2 पे इस 1 के साथ 1 आ सकता है या फिर इस 1 के साथ 3 आ सकता है। ऐसे ही अगर काउंटर 1 पे 2 आया होगा तो काउंटर 2 पे 2 के साथ 1 हो सकता है या फिर 2 के साथ 3 हो सकता है। तो ये काउंटर 2 का बन चुका। भाई काउंटर 2 पे जो नंबर लिखा है 1 एंड 3, तो ऐसा हो सकता है कि पहले पे अगर 1 आया तो 1 के साथ 1 आ सकता है या फिर 1 के साथ 3। पहले पे अगर 2 आया तो 2 के साथ सेकंड पे 1 या सेकंड पे 3। अब थर्ड काउंटर पे आ जाओ। थर्ड काउंटर पे जो नंबर लिखा है ना वो 2 एंड 3 लिखा है। तो अगर सेकंड काउंटर पे 1 आ चुका तो अब इस 1 के साथ थर्ड काउंटर पे 2 या फिर 3, या फिर इस थर्ड के साथ 2 या फिर 3। ऐसे भी यहां पे भी या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। अब यहां से देख लो भी पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे। देखो पॉसिबल आउटकम पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 1 हो सकता है, थर्ड काउंटर पे 2 हो सकता है। तो आउटकम बना हमारा 1 1 2। फर्स्ट पे 1 हो सकता है, सेकंड पे 1 और थर्ड पे 3 हो सकता है। तो ये बन गया हमारा क्या, 1 1 3। यहां से क्या मिलेगा, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3, थर्ड पे 2, तो 1 3 2। इसमें क्या मिला, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3, थर्ड पे 3, तो ये बन गया हमारा 1 3 3। फिर यहां पे देखो आगे इसमें फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 1, थर्ड पे 2, या फिर फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 1, थर्ड पे 3। यहां से क्या मिल रहा है हमें, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे थर्ड, थर्ड पे 2, या फिर ऐसा हो सकता है फर्स्ट पे 2, सेकंड पे थर्ड और थर्ड पे भी 3। तो ये हमारे क्या बन चुके भाई, पॉसिबल आउटकम्स बन चुके हैं। अच्छा कितने आउटकम्स बने हैं यहाँ पे काउंट करके देख सकते हो, टोटल 8 आउटकम्स बन रहे हैं। तो ये तो हमने भाई उस गेम में क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट आ सकता है, आउटकम्स का मतलब क्या होता है तरीके से, पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है कि ये हो सकता है। अब आगे थोड़ा गेम को समझ लेते हैं। गेम में इसने क्या कहा, 3 काउंटर्स आर लेबल्ड अकॉर्डिंग टू द टेबल, वो तो हमने बना ही लिया है। टॉस दी 3 काउंटर, तो 3 काउंटर को अगर टॉस करते हैं तो वो भी मैंने पूरा टेबल बना दिया है भाई। ये मैंने तभी तो जैसे जैसे सेम ऐसे ही है जैसे हम कॉइन को टॉस कर रहे होते हैं। बस कॉइन में क्या होता है कि हेड एंड टेल होता है, लेकिन यहाँ पे काउंटर है, काउंटर में उसे नंबर दे दिए और नंबर भी फिक्स नहीं है, किसी पर 1 2 लिखा है, किसी पर 1 3, किसी पर 2 3। तो ये सेम वही है जैसे मैंने भी कॉइन वाला बताया था एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल क्वेश्चन जो बताया था। बस वहां पे कॉइन में क्या होता है कि हेड एंड टेल ही होता है, यहाँ पे नंबर कुछ भी दे सकता है, कल को हो सकता है कुछ अलग दे दे। ठीक है, तो ये तो मैंने सारे आउटकम्स बना के यहाँ पे दिखा दिए। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में क्या बोला, इफ एग्जैक्टली 2 काउंटर्स मैच। ठीक है, अब उनके विनिंग के देखो उसने कैसे बोला कि कैसे कौन प्लेयर जीत सकता है। उसने क्या कहा, इफ एग्जैक्टली 2 काउंटर मैच, अगर 2 काउंटर मैच कर जाए। 2 काउंटर मैच करने का मतलब क्या है कि 2 काउंटर पे आने वाले नंबर अगर मैच कर जाए देन प्लेयर 1 स्कोर अ पॉइंट, तो प्लेयर 1 को 1 पॉइंट मिल जाएगा, अदरवाइज प्लेयर 2 स्कोर पॉइंट। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर दोनों 2 काउंटर पे सेम नंबर नहीं मिला तो फिर किसको ऑप्शन मिलेगा, प्लेयर 2 स्कोर अ पॉइंट। ठीक है, अब बात को समझो। तो देखो गेम ये था कि अगर हम यहाँ पे काउंटर को देखेंगे कि अगर 2 काउंटर पे नंबर मैच कर जाता है, 2 काउंटर मैच कर जाता है तो कौन जीतेगा, प्लेयर 1 को, मतलब प्लेयर 1 स्कोर अ पॉइंट का मतलब प्लेयर 1 विन कर रहा है, एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, और अगर हमारा मैच नहीं करते 2 काउंटर तो किसको स्कोर मिलेगा, प्लेयर 2 को, यानी विन कौन करेगा, प्लेयर 2।
तो यहाँ पे देखो भाई ऐसे कितने आउटकम्स है जहां पर दो काउंटर पे आने वाले नंबर सेम है। जैसे देखो फर्स्ट वाले में देखो तीनों काउंटर पे जो नंबर लिखा है 112, तो क्या दो काउंटर पे सेम नंबर है कि नहीं है? देखो फर्स्ट काउंटर पे नंबर 1, सेकंड काउंटर पे नंबर 1, तो ये मैच कर गया ना। ऐसे ही सेकंड वाला देखो, फर्स्ट काउंटर पे नंबर 1, सेकंड काउंटर पे नंबर 1, यहाँ पे 1 3 2 तीनों नंबर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे सेकंड और थर्ड काउंटर पे सेम नंबर है। इस वाले में फर्स्ट और थर्ड काउंटर पे सेम नंबर है, इसमें तीनों पे डिफरेंट है। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड पे सेम नंबर, और यहाँ पर सेकंड और थर्ड पे सेम नंबर। तो भाई ऐसे कितने आउटकम यहाँ पे दिखाई दिए जहां पर दो आउटकम पर सेम नंबर। देखो दो आउटकम पे सेम नंबर होना चाहिए। वो फर्स्ट सेकंड हो सकता है, वो फर्स्ट थर्ड हो सकता है, वो सेकंड थर्ड हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कितने आउटकम मुझे दिखाई दिए जहां पे दो काउंटर पे सेम नंबर है? 6। तो और प्लेयर 1 के फेवर में कितने आउटकम हो गए? 6, क्योंकि भाई प्लेयर 1 की कंडीशन थी ना ये तो प्लेयर 1 के लिए हमने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि अगर दो काउंटर पे नंबर मैच कर गया तो फिर स्कोर किसको मिलेगा? प्लेयर 1 को। तो प्लेयर 1 के फेवर में कितने आउटकम निकल के आए? 6। और बोला कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मैच नहीं किया, तो फिर किसके फेवर में जाएगा? प्लेयर 2 के। तो ये मैच कितने में नहीं कर रहा? दो आउटकम में मैच नहीं कर रहा, तो प्लेयर 2 के फेवर में कितने आउटकम? 2। तो अगर हम इस बात पे बात करें कि प्लेयर 1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6 कितना है? 8, यानी कि 3/4। और अगर हम ये देखें कि प्लेयर 2 अगर जीतेगा तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 2/8, मतलब कि 1/4। तो यहां से देख सकते हो कि भाई पहले प्लेयर की जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, दूसरे प्लेयर की जो जीतने की प्रोबेबिलिटी निकल के आई, ठीक है, या स्कोर करने की जो प्रोबेबिलिटी है, स्कोर बोल सकते हो या विन बोल सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, 1/4, लेकिन फर्स्ट प्लेयर की जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई 3/4। तो अब यहीं से देख सकते हो क्या दोनों का वो क्या दोनों के स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी या विन करने की प्रोबेबिलिटी सेम है? तो ये सेम नहीं है। तो अगर ये भाई ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये हमारा एक फेयर गेम नहीं है। ठीक है, फेयर गेम में मैंने बताया था कि फेयर गेम में दोनों के जीतने की या हारने की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। अगर दोनों के जीतने की हारने की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है, तो वो फेयर गेम होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।